हालेलुया। तो वचन में जाने से पहले परमेश्वर के जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं। हालेलुया। आज का जो शुभ संदेश है इब्रानियों 4:12 और आज का टॉपिक है यीशु मसीह महान प्रभु। तो वचन को पढ़ेगा। क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक दोधारी तलवार से भी बहुत चौका है और प्राण और आत्मा को और गांठ और गुथे को अलग करके आर पार छेदता और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। हालेलुया। और इसी के हम साथ में पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है कि इसलिए वे किसी भी विशेष दिन को ठहरा कर इतने दिन के बाद दाऊद को पुस्तक में उसे आज का दिन कहता है कि जैसे पहले कहा गया, यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मनों को कठोर ना करो। हालेलुया। आज जैसे कि बहुत से लोग अपने मनों को इतना कठोर कर लिया है कि मतलब परमेश्वर को कोई चिंता ही नहीं करते कि परमेश्वर है कि नहीं है कुछ। तो अगर हम वचन की कुछ टिप्पणियों में देखेंगे तो उसमें लिखा हुआ है कि अगर मत्ती 7:24 और 27 में पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है, इसलिए जो कोई मेरी बातें सुनकर उन्हें मानता है वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। 27 में पढ़ेंगे, और में वर्षा और बाढ़ आई और आंधियाँ चली और उस घर पर टकराई और वह गिरकर सत्यानाश हो गया। तो जी सत्यानाश वो हो गया जो वचन को लोग ग्रहण नहीं करते, जो वचनों पर नहीं चलते और जिनकी नींव परमेश्वर में मजबूत है। वो चाहे आंधी आए, चाहे तूफान आए, चाहे कितनी भी विपत्ति आए, वो मनुष्य कोई भी स्त्री पुरुष होगा वो स्थिर रहेगा। अगर जो परमेश्वर के वचनों में नहीं बना रहेगा, बाढ़ आएगी, आंधी आएगी, लेकिन वो घर क्या होगा, सत्यानाश हो जाएगा। और ऐसे हम जैसे 55:11 में पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ है कि उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा जो मेरे मुख से निकलता है। हालेलुया। जो परमेश्वर के मुख से जो वचन निकलता है वो कभी व्यर्थ नहीं जाता और वह व्यर्थ ठहर कर मेरे पास ना लौटेगा, परंतु जो मेरी इच्छा है उसे वह पूरी करेगा और जिस काम के लिए मैंने उसको भेजा है उसे वह सफल करेगा। आज परमेश्वर के वचनों के लिए लोग पता है क्या इंतजार नहीं करते, सोचते मैंने आज ही माना है, आज ही वचन बोया है, आज ही पूरा हो जाए। देखिए किसान बीज बोता है तो समय लगता है उसे फसल लाने के लिए। ऐसे ही परमेश्वर की जब इच्छा होती है तो परमेश्वर जब भी हमें फलवंत करता है। जैसे रोमियो अगर पहले के 16 में देखेंगे तो उसमें लिखा है, क्योंकि मैं शुभ समाचार से नहीं लज जाता, इसलिए वह हर एक विश्वास करने वालों के लिए, पहले तो यहूदी फिर यूनानी के लिए उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ्य। हालेलुया। चाहे किसी भी जाति के क्यों न हो, परमेश्वर की सामर्थ्य जब तक उस मनुष्य के जीवन में काम नहीं करेगी वो कुछ नहीं कर सकता। अगर हम देखेंगे यूहन्ना 3:18 में तो उसमें लिखा है, जो उस पर विश्वास करता है वह उस पर दंड की आज्ञा नहीं, परंतु जो उस पर विश्वास नहीं करता वह दोषी ठहर चुका है। इसलिए परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र के नाम पर, परमेश्वर के इकलौते पुत्र के नाम पर विश्वास नहीं किया। आज बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते। अगर हम देखेंगे यूहन्ना पहले के 14 में तो उसमें लिखा है, और वचन देदारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से भरपूर होकर हमारे बीच में डेरा किया और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के इकलौते की महिमा। आज संसार में इकलौते की महिमा को लोग देख के कुछ लोग तो प्रसन्न हो रहे हैं कि परमेश्वर के डर और भय में चलते हैं, और कुछ लोग इतनी नफरत कर रहे हैं कि किसी न ये देख रहे कोई बच्चा है, कोई बड़ा है, कोई छोटा है, मतलब सबको पर अत्याचार करना। अरे सताव करो, ऐसा करो जो मनुष्य सह सके। तुम तो ऐसा सताव कर रहे हो कि जो और जो लोग हैं वो भी सह नहीं पा रहे। अगर नए वस्तु देख रहे हो किस तरह से लेडीज़ों के ऊपर बिना वस्त्र के उन्हें नंगा घुमाया जा रहा है, तो ये नहीं पता कि परमेश्वर तुम्हारे साथ क्या हाल करेगा। परमेश्वर से डरो, मनुष्य से मत डरो, क्योंकि मनुष्य से कुछ नहीं हो सकता, परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। यीशु ने पहले अपनी शिक्षा में दी थी कि तुम पापों के लिए पछतावा करो और क्षमा के लिए प्रचार सभी जातियों में किया जाएगा। और जब हम क्षमा के लिए तो यीशु मसीह ने लोगों को भेजा, प्रचार के लिए अपने शिष्यों को भेजा कि तुम जाकर सारी जाति के लोगों में प्रचार करो और उन्हें चेला बनाओ। जैसे अभी 3 में देखेंगे हम कि किस तरह से मत्ती 28:19 में लिखा है, जैसा भी हमने जैसे 2 के
में देखा कि जाति जाति के लोग धारा के समान उसकी ओर चलेंगे और बहुत से देशों के लोग आएंगे, जाकर के परमेश्वर के भवन में जाएंगे और हम अपने मार्ग सिखाएगा और हमको अपने पद पर चलाएगा। तो परमेश्वर जो है हमें अपने पद पर, अपने मार्ग पर चलाने के लिए, हमेशा हमारे पापों के पछतावे के लिए हमें अच्छे मार्ग की शिक्षा देता है। अगर ऐसी परमेश्वर अच्छे मार्ग की शिक्षा ना दे और अपने लोगों को ना भेजे तो आज हमारा संसार पूरा अंधकार में हो जाए। और आज देख रहे हो कि लोग कितना अंधकार कर रहे हैं लोगों के साथ और कितनी बुरी तरह से लोगों को सता रहे हैं कि लोग बर्दाश्त भी नहीं कर पा रहे। तो ऐसे ही जब परमेश्वर का समय आएगा तो परमेश्वर का समय आता भी देखा थोड़ी सी बाढ़ आई, इसी में इतने परेशान हो गए। कोरोना वायरस को भी देखकर नहीं सुधरे तो आगे कैसे सुधरेंगे। तो इसलिए परमेश्वर से डरो, जो कि परमेश्वर के वचन में लिखा है इनमें कि मतलब जब प्रभु के लोग प्रार्थना करते हैं तो ये विपत्तियाँ घटाई जाती हैं। तो परमेश्वर ने इसलिए अपने लोगों को भेजा। जैसे अब अगर हम उसमें उदाहरण में पढ़ेंगे तो उसमें लेखक हमें याद दिलाता है कि परमेश्वर का वचन सुनने की आवश्यकता नहीं है, हमें वचन पर चलने की भी आवश्यकता है। अगर हम वचन को हम सुनेंगे, अगर उस पर चलेंगे नहीं तो हमारे वचन को सुनने से कोई फायदा नहीं है। क्योंकि वचन हमारे जीवन में फलवंत नहीं होगा। परमेश्वर का वचन जीवित और परमेश्वर अपने वचन के बारे में जैसे भविष्यवक्ता के द्वारा कहा, जो वचन मेरे मुख से निकलता है वो व्यर्थ ठहर कर मेरे पास ना लौटेगा, परंतु जो मेरी इच्छा है उसे वह पूरी करेगा और जिस काम के लिए मैंने उसको भेजा है वह उसे सफल करेगा। जैसा भी हमने 55 के 11 में पढ़ा था। और परमेश्वर का वचन बेदारी तलवार के समान है, वह विश्वास के लिए उद्धार लाता है, विश्वासी लोगों के लिए उद्धार लाता है। और जैसे रोमियो पहले के 16 में देखेंगे, अविश्वासी व्यक्ति को दोषी ठहराता है। यूहन्ना 3 के 18 में जैसा भी हमने पढ़ा था, परमेश्वर का वचन चौक होता है, वह ये तलवार की तरह है, व्यक्ति के अंत कड़ियों में वह विवेक में जाकर छिपता है कि हृदय को जांचता है और परखता है। परमेश्वर का वचन, परंतु इसे पढ़कर परमेश्वर से हमें मसीह, अगर हम इस वचन को अच्छे से पढ़ेंगे तो हमें पता चल जाएगी कि परमेश्वर, जब तक हम वचनों पर मनन नहीं करेंगे, जब तक हमारे जीवन में वचन फलवंत नहीं होगा। और वचन जो न्याय के उद्धार लाता है, हृदय की सोच और परख, वचन वह स्वयं भी मसीह है। ऐसे मसीह हमारे हृदय को देखता है और ऐसे मसीह परमेश्वर से ऐसी कोई बात नहीं छुपी है। हम मनुष्य से, अपने पड़ोसी से, अपने घर वालों से हम अपनी खुद से बात छुपा लेंगे, लेकिन परमेश्वर से अपनी बात हम कभी नहीं छुपा सकते। इसलिए परमेश्वर हर एक मनुष्य से कह रहा है, हर एक स्त्री पुरुष से कह रहा है कि तुम मन फिराओ और लौट आओ और परमेश्वर पर विश्वास करो, तो तुम पता है क्या हो, फलवंत हो गए। अगर नहीं तो अगर हम अपनी पछतावा नहीं करेंगे किसी भी काम पर, अगर अपने पापों को पछतावा नहीं करेंगे तो परमेश्वर कभी भी हमें क्षमा नहीं कर सकता, क्योंकि वो क्षमा करने वाला परमेश्वर है। अगर मसीह लोग प्रार्थना ना करें, जितने लोग अत्याचार कर रहे हैं और मसीह लोग प्रार्थना ना करें तो सच बता रही हूँ, आज पूरा संसार हमारा नाश हो जाएगा। परमेश्वर ने यीशु मसीह को इसीलिए भेजा कि जब अपने इकलौते पुत्र के रूप में उसे भेजा, वो मनुष्य बनकर आया। अगर वो परमेश्वर बनकर आ जाता तो शायद आज पता है क्या होता कि लोग उस पर भी विश्वास नहीं करते। इसलिए वो लोगों के बीच में, मनुष्यों के बीच में मनुष्य बनकर आया और इसलिए वचन भेदारी हुआ। अगर वचन भेदारी नहीं होता तो आज लोगों के मन में भी कुछ छिदता नहीं। आज जितने लोगों के जीवन में वचन जो छेदा गया है तो पता है क्या है कि उन्हीं लोगों की प्रार्थना के द्वारा आज विपत्ति से लोग बचाए जा रहे हैं। नहीं तो हमारा संसार आज विपत्ति में डूबा हुआ होता। प्रार्थना के द्वारा आज बहुत सी विपत्तियाँ टल रही हैं। लोग विश्वास करें, चाहे वो मसीह में क्यों ना हो, मसीह के वचनों पर विश्वास करें। हर एक जाति के लोगों के लिए कह दिया, परमेश्वर का वचन में लिखा कि अभी हमने पढ़ा कि धारा के समान लोग परमेश्वर की ओर बहते हुए चले आएंगे। तो जब ये लोग क्या करेंगे, जो पानी की तरह बहते हुए आएंगे। अभी तो थोड़े से कोई मसीह में विश्वास कर लेता है, उस पर इतना अत्याचार करने लग जाते हैं। तो आइए हम ऐसे लोगों के लिए भी प्रार्थना करेंगे और मणिपुर के लिए भी प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर वहाँ भी शांति बनाए रखे। और हमारा शांति का परमेश्वर है, वो नहीं चाहता कि कोई काम लड़ाई झगड़े सब हो। वो शांति का परमेश्वर है, वो शांति चाहता है, हर एक के जीवन से वो शांति चाहता है। तो आइए प्रार्थना करते हैं। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद करते हैं मेरे राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु। आपकी स्तुति, आपकी तारीफ, आपकी प्रशंसा हुई सुंदर वचन के लिए खुदाबंद, कि जो वचन लोगों के जीवन में बोया जाता है वो फलवंत होता है पिता। जिस तरह से बारिश आती है और वर्षा करती है पिता, उसी तरह से वो फलवंत कर कर जाती है। प्यारे जुबा परमेश्वर, मैं आपसे विनती करती हूँ खुदाबंद, जो मणिपुर की लेडीज़ों के साथ हुआ है प्यारे पिता परमेश्वर, वो किसी के साथ ना हो। जिस
लोगों ने उसके साथ बुरा किया है। प्यारे जो परमेश्वर उनको बुद्धि समझ दीजिए पिता, और आप शांति के परमेश्वर हैं। पूरे देश के लोगों को बुरा लग गया है मेरे खुदावन, और देश के लोगों को खड़ा कर प्यारे जो परमेश्वर की ऐसे बुरे कामों से लोगों का मन फिर सके। प्यारे पिता परमेश्वर उन लोगों को बुद्धि समझ दीजिए। प्यारे पिता परमेश्वर आपसे विनती करती हूँ, हर एक छोटे बड़ों को आपके हाथ में देती, मणिपुर के लोगों को प्यारे पिता परमेश्वर उनके खाने पीने का इंतजाम जो अपने दास दासियों के द्वारा कर रहे हैं खुदावन, आप उनकी और सहायता मदद करें। जो उनकी सहायता करते हैं पिता, आप उनकी सहायता करते हैं। प्यारे जो परमेश्वर कि यीशु मसीह का लहू बहना कोड़े खाना उसके लिए व्यर्थ न जाए पिता, उन लोगों के लिए एक आशीष बन जाए। उसकी सूली की मौत एक आशीष बनकर उठे। प्यारे जो परमेश्वर जो भी यीशु मसीह बहुत है इसका जीवन देने के लिए आए। प्यारे जो परमेश्वर जो उन पर विश्वास करते हैं वो कभी सत्यानाश न होंगे खुदावन, और जो उस पर विश्वास नहीं करते पिता वो दोषी ठहर चुके हैं। प्यारे जो परमेश्वर खुदावन में आपसे विनती करती पिता, आज जाने कितने लोग मेडिकल अस्पतालों में आप उन्हें छुए चंगाई दें पिता, जाने कितने लोग घरों में बीमार हैं आप उन्हें छुए चंगाई दें पिता। मैं आपसे विनती करती प्यारे पिता परमेश्वर, जल्दी कितने लोग अपने बच्चों की शादी ब्याह के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, आप उनकी भी प्रार्थना सुने। अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई के लिए प्रार्थना कर रहे हैं खुदावन, आप उनकी भी प्रार्थनाओं को सुने। और जो लोग कर्जे से परेशान हैं, बेरोजगारी से परेशान हैं, उन्हें कर्जे से आज़ाद करें पिता, और उन्हें रोजगार देकर आशीषित करें जो रोजगार की तलाश में है मेरे खुदावन। जो आपसे प्रार्थना करते हैं आप उनकी प्रार्थना को सुने और कबूल करें। जितने लोग हमें लाइक कमेंट सब्सक्राइबर करते हैं पिता, आप उनकी भी प्रार्थनाओं को सुने और कबूल करें कि उनको वचन ग्रहण करना व्यर्थ न जाए। जितने लोग हमारी वीडियो को में आपके वचनों को सुनते हैं प्यारे पिता परमेश्वर, उन्हें ब्लेस करें खुदावन, कि और आपके वचनों को ज़्यादा से ज़्यादा वो ग्रहण कर सकें और आपके नाम को महिमा मिल सके मेरे पिता। और मैं आपसे क्या मांगूँ खुदावन, आप तो हमारे मांगने से पहले ही जानते मेरे सेनाओं को। जब वो परमेश्वर आपने हमारी छोटी सी प्रार्थना को सुना और कबूल किया, उसके लिए भी मैं धन्यवाद करती पिता। मैं जो भी मांगती हूँ यीशु के नाम पर आमीन।